हेलो दोस्तों, टीचिंग फॉर यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे, जो कि 7 मई से स्टार्ट होने वाला है, जिसका कोड रहेगा BD 401। ये पाठ्यक्रम पार्ट 3 होगा। क्या होगा बच्चों? पार्ट 3 होगा। और इसका जो सब्जेक्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि अधिगम का मूल्यांकन, इस पाठ्यक्रम को आज हम पढ़ेंगे, पेपर को। इसका जो टाइमिंग रहेगा वो 2 घंटे रहेगा, जो कि 12 बजे से स्टार्ट होकर 2 PM तक रहेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार इस प्रश्न पत्र में 80 अंक, ये प्रश्न पत्र 80 अंक का होगा तथा इसमें 75 क्वेश्चंस आने हैं, जिसमें से 65 क्वेश्चंस करने अनिवार्य हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इस पाठ्यक्रम का पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक परिमार्जित स्तर का शैक्षिक मापन है? ए नामित, बी क्रमित, सी आंतरिक और डी आनुपातिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनुपातिक। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक मापन स्तर में की जा सकती है? ए केवल जोड़ की संक्रिया, बी केवल घटाव की संक्रिया, सी गुणा व भाग दोनों और डी जोड़ व घटाव दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोड़ व घटाव दोनों हम कर सकते हैं। आंतरिक मापन में क्या कर सकते हैं? जोड़ व घटाव की प्रक्रिया दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रो का प्रयोग मापन के किस स्तर पर किया जाता है? अंतराल, क्रमिक, नामित, आनुपातिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रमिक अनुपात के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संवेदना की निम्न सीमा का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया? ए बेवर, बी फेकनर, सी हर्बर्ट और डी मुलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्बर्ट ने संवेदना की निम्न सीमा का प्रत्यय दिया। अगला क्वेश्चन है, आनुपातिक मापनी की आवश्यकता में केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप का प्रयोग होता है? ए बहुलांक, बी मध्यांक, सी अवस्थांक और डी ज्यामितिक अवस्थांक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्यामितिक अवस्थांक हो जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में आनुपातिक मापनी की अवस्था कौन सी प्रयोग किया जाता है? ज्यामितीय अवस्थांक। अगला क्वेश्चन है, अंतराल मापनी के उदाहरण हैं? ए वर्ष, महीने, सप्ताह और उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतराल मापनी में सभी आते हैं, वर्ष भी आएगा, मापनी भी होगा, सप्ताह भी होगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक मापन में विभिन्न प्रदत्तों को रखते हैं? ए 2 स्तरों में, बी 3 स्तरों में, सी 4 स्तरों में और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनोवैज्ञानिक मापन को 4 प्रदत्तों में रखते हैं, 4 स्तरों में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है? ए शाब्दिक स्तर में, बी अनुपात स्तर में, सी क्रमिक स्तर में और डी अंतराल स्तर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुपात स्तर में सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है। आते हैं अगले क्वेश्चन में, मनोवैज्ञानिक मापन का निम्न स्तर है? क्या है? क्रमिक मापनी, शाब्दिक मापनी, अंतराल मापनी या अनुपात मापनी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाब्दिक मापनी क्या है? मनोवैज्ञानिक मापन का निम्न स्तर है। अगला क्वेश्चन, समान इकाई मापनी है? ए नामित मापनी, बी अंतराल मापनी, सी क्रमिक मापनी और डी अनुपात मापनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतराल मापनी। क्या जाएगा? अंतराल मापनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे कमरे की लंबाई 6 फुट 3 इंच है
तो जो कि तुम्हारे कमरे की लंबाई 12 फीट 6 इंच से आधी है। तो उपरोक्त कथन कथन किस प्रकार स्तर का मापन है? क्रमिक है, नामित है, या अनुपातिक है, या अंतराल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, आनुपातिक है। क्या है इसमें? आनुपातिक स्तर का उपयोग किया गया है। बहुलांक का प्रयोग मापन के किस स्तर पर संभव नहीं है? क्या है? नहीं है बताना है इसमें। तो शाब्दिक, क्रमिक, अंतराल या अनुपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुपात जो है बहुलांक के प्रयोग में ये इस अनुपात स्तर संभव नहीं होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापमान का मापन उदाहरण है क्रमिक, नामित, अनुपात या अंतराल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतराल। आते हैं अगले क्वेश्चन में। घड़ी का समय उदाहरण है क्रमिक मापनी, नामित मापनी, अंतराल मापनी या अनुपात मापनी। तो जो घड़ी का समय है वो है अंतराल मापनी है। क्या है? अंतराल मापनी घड़ी का समय उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, थर्मामीटर उदाहरण है किसका है? नामित मापनी का, या क्रमिक मापनी का, अंतराल मापनी का, या अनुपात मापनी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतराल मापनी का ये एक उदाहरण है। क्या है? अंतराल मापनी का एक उदाहरण क्या है? घड़ी भी अंतराल मापनी का है और तापमान भी है, उसके बाद थर्मामीटर भी है। तो ये तीनों क्या है? अंतराल मापनी के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में ही सहायता नहीं देता बल्कि उसमें सुधार भी करता है। यह कथन किसका है? ए गैरेट का, बी कोठारी आयोग, सी बेसले और डी ब्लूम का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेसले ने इस कथन को कहा है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन होगा ईबी बेसले के अनुसार मूल्यांकन एक डैश की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सतत है, बी महत्वपूर्ण है, सी व्यापक है या डी प्राचीन है। तो मूल्यांकन बेसले के अनुसार मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। क्या है? व्यापक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन क्या है? उद्देश्य केंद्रित होता है और उद्देश्य में घनिष्ठ संबंध होता है, या मूल्यांकन और उद्देश्य में घनिष्ठ संबंध होता है, या एक व्यवस्थित पद्धति है, या उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो देखिए मूल्यांकन क्या है? उद्देश्य केंद्रित भी होता है और मूल्यांकन और उद्देश्य में घनिष्ठ संबंध भी होता है, और एक मूल्यांकन एक व्यवस्थित प्रक्रिया भी है। तो इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार होते हैं मूल्यांकन के। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन है किसका है? कोठारी आयोग का, यूजीसी का, सी एनसीईआरटी का और डी मुदालियर आयोग का। तो मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसने कहा है? तो इसको एनसीईआरटी ने कहा है कि मूल्यांकन एक सतत चलने वाली, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का आवश्यक अंग नहीं है? इसमें देखिए बताना क्या है, कौन आवश्यक अंग नहीं है। ए शैक्षिक उद्देश्य, बी छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर और सी सीखने के अनुभव या डी व्यवहारिक परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर
ये क्या है, मूल्यांकन का आवश्यक अंग नहीं होगा। बाकी शैक्षिक उद्देश्य, सीखने के अनुभव, व्यवहारिक परिवर्तन, ये सभी क्या होंगे, इसके अंग होंगे। और बाकी छात्रों के योग्यता का वांछित स्तर ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। तो देखिए इसमें क्या बताना है कि मूल्यांकन का प्रकार कौन सा नहीं है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए मानक, बी निर्माणात्मक, सी योगात्मक और डी सीसीई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, मानक। तो मानक जो है मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। तो इसमें जो है मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है, इसमें भी निगेटिव बताना है। तो शैक्षिक उद्देश्य, बी मूल्यांकन, सी अनुभव और डी अधिगम अनुभव। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक अनुभव जो है मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। तो इसमें 3 सही होंगे, बाकी एक गलत होगा। तो शैक्षिक अनुभव जो होगा वो मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन की प्रक्रिया में परिमाणों की पुष्टि संबंधित है। ए व्यवहार परिवर्तन से, बी शिक्षण उद्देश्य से, सी अनुभव से और डी उपरोक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार परिवर्तन से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षता आधारित है। दक्षता किस पे आधारित है, सतत मूल्यांकन पे, व्यापक मूल्यांकन पे, ए बी दोनों पे या उपरोक्त सभी पे। तो इसमें देखिए उपरोक्त सभी का कोई मतलब भी नहीं है, तो इसमें ए और बी दोनों हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन दोनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सतत मूल्यांकन निदान का प्रथम प्रशस्त करता है। ए सार्थक ज्ञान के लिए, बी निरर्थक ज्ञान के लिए, ए बी दोनों के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्थक सतत मूल्यांकन जो है वो सतत सार्थक ज्ञान के लिए निदान का पथ प्रशस्त करता है। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन के द्वारा स्तर को ज्ञात किया जाता है। ए व्यक्ति के अधिगम स्तर को, समाज के अधिगम स्तर को, सी छात्र के अधिगम स्तर को और डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मूल्यांकन के द्वारा क्या जानते हैं हम, छात्र के अधिगम स्तर को हम जान पाते हैं। कि मतलब जैसे जो मूल्यांकन, जब कोई टेस्ट होता है तो टेस्ट में जो छात्र जो लिखेगा, जो उसको लर्न होगा उस चीज़ को लिखेगा, तो कैसा लिखता है, तो उसको हम जब मूल्यांकन करेंगे तब हम जान पाएंगे कि छात्र का अधिगम स्तर कैसा है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंध हैं। ए पूरक हैं, बी घनिष्ठ हैं, सी आवश्यक हैं या डी इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घनिष्ठ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः विभक्त कर दिया जाता है। ए 8, बी 5, सी 6 और डी 10। तो सतत व्यापक मूल्यांकन जो प्रक्रिया है वो 10 प्रकार से विभक्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 10। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए जॉन डियोवी ने, बी डॉक्टर बी एस ब्लूम ने, सी किलपैट्रिक ने और डी रूसो ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी एस ब्लूम ने क्या दिया है, त्रिकोणात्मक रूप से मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से डॉक्टर बी एस ब्लूम ने दिया। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। अब इसमें भी निगेटिव बताना है। शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव या अधिगम अनुभव। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो शिक्षण अनुभव है वो मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन का अर्थ है बुद्धि मापना,
स्वास्थ्य की जांच, छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो मूल्यांकन करते हैं वो बुद्धिमापन या स्वास्थ्य की जांच नहीं होगा, वो छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच के लिए होगा। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संरचनात्मक मूल्यांकन है ए सत्रांत में मूल्यांकन प्रक्रिया, वर्षांत में मूल्यांकन प्रक्रिया, प्रारंभ से बार बार मूल्यांकन किया जाना, और डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभ से बार बार मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन के क्षेत्र से हमारा तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जिनमें व्यवहारगत परिवर्तन हो सकते हैं। व्यवहारगत परिवर्तन हो सकते हैं, यह विचार है किस मनोवैज्ञानिक का है? नन का, गुड का, या कोठारी आयोग का, या आर.एन. वर्मा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर.एन. वर्मा ने कहा है कि मूल्यांकन के क्षेत्र से हमारा तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जिनमें व्यवहारगत परिवर्तन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन समूह से मेल नहीं खाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन होगा मापन और मूल्यांकन समानार्थी नहीं होते, बी मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, सी अभिप्रेरणा अधिगम के लिए आवश्यक है, और डी मापन का क्षेत्र सीमित होता है। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा मेल नहीं खाता? निगेटिव होगा। तो इसमें ऑप्शन ए क्या होगा? मापन और मूल्यांकन समानार्थी नहीं होते, ये दोनों क्या होते हैं? एक समानार्थी होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। इसको किसने कहा है? रेमर्स एवं गेज ने, बी कोठारी कमीशन ने, सी एडम्स ने, और डी रॉस ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेमर्स एवं गेज ने कहा है कि मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मूल्यांकन का क्षेत्र होता है ए व्यापक, बी सीमित, सी संकुचित, और डी उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन का क्षेत्र जो होता है वो व्यापक होता है। क्या होता है? मूल्यांकन को व्यापक तरीके से हम उसको माप सकते हैं, मूल्यांकन का कोई निश्चित क्षेत्र नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निदानात्मक मूल्यांकन और मापन का सही अंतर माना जाता है। ए मूल्यांकन का अर्थ के मूल्य और मापन का अर्थ है वस्तु की मात्रा, या बी मूल्यांकन में मापन की अपेक्षा कम समय लगता है, सी मूल्यांकन का क्षेत्र सीमित है जबकि मापन का क्षेत्र विस्तृत है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि मूल्यांकन का अर्थ मूल्य और मापन का अर्थ वस्तु की मात्रा नहीं हो सकती, और ना ही मूल्यांकन में मापन की अपेक्षा कम समय लगता है, ना ही क्षेत्र मूल्यांकन का क्षेत्र सीमित नहीं है, मूल्यांकन का क्षेत्र क्या है? व्यापक है। तो इसलिए इसमें से राइट आंसर क्या जाएगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो शैक्षिक उद्देश्य है, अधिगम अनुभव है, व्यवहार परिवर्तन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानात्मक, संवेदनात्मक, शारीरिक ये किसके पक्ष हैं? ए ज्ञान के, बी मूल्यांकन के, सी मापन के, और डी परीक्षण के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मूल्यांकन के।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? ए, शिक्षक छात्र के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों को पता लगाते हैं। बी, छात्रों के व्यवहार का मूल्य पता लगाया जाता है। या सी, छात्र के बुद्धि को आंका जाता है। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक जो है छात्र के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का पता लगाते हैं। तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मूल्यांकन के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं आता है? ए, अनुप्रयोग, बी, बोध, सी, नियमितीकरण और डी, विश्लेषण। तो इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नियमितीकरण जो है ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, 62nd ईयर बुक ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन पार्ट सेकेंड नामक पुस्तक के लेखक हैं। ए, फिंडे, बी, नन, सी, कांट और डी, टारमैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिंडले। फिंडले ने 62nd ईयर बुक्स ऑफ द नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन पार्ट सेकेंड नामक पुस्तक लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन वह क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह कथन है मुदालियर आयोग का, बी, कोठारी आयोग का, सी, राइमर्स एवं गेज का और डी, टारगेरसन एवं एडम्स का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोठारी आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मूल्यांकन का कार्य नहीं है। तो इसमें भी क्या है? निगेटिव बताना है हमको। ए, छात्रों में एकता का निर्माण करना, बी, शिक्षक मापदंड से निर्धारित करना, या डी, छात्र की मानसिक स्थिति का अध्ययन करना, या छात्र की विषयगत कमजोरी की जानकारी प्राप्त करना। तो इसलिए देखिए इसमें क्या है कि जो देखिए इसमें जो छात्र शिक्षण मापदंड निर्धारित करना ये हो जाएगा, छात्र की मानसिक स्थिति का अध्ययन करना ये मूल्यांकन से हम करते हैं, और विषयगत कमजोरी जब मूल्यांकन करेंगे तो जो उसमें कमजोरी होगी, जो वीकनेस होगी, तो उसको हम पता लगाएंगे। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, छात्रों में एकता का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मूल्यांकन का उद्देश्य है फैसला, बी, अनुमान, सी, निर्णय और डी, कथन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, निर्णय जो होगा मूल्यांकन का उद्देश्य होगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए कैसा? बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो जो बच्चों का जो मूल्यांकन है, तो मूल्यांकन वो सतत और व्यापक दोनों मूल्यांकन से होना चाहिए। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। ए, सभी विषयों का मूल्यांकन, बी, सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, सी, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, या डी, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो इसलिए राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा वो शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन होगा, वो सतत और व्यापक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मूल्यांकन के उद्देश्य कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रगतिशील बालकों के रूप में लेबल करना। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा धीमी गति से सीख रहा है और जो मंद बुद्धि है वो धीमी गति से सीखेगा, जो प्रखर बुद्धि का बालक है वो गतिशील तेज से जल्दी कैच करेगा किस चीज़ को, तो उस चीज़ को लेबल करना। तो ये तो कभी लेबल होने वाला नहीं है। जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, देखिए ये हो सकता है। अधिगम कठिनाइयों एवं समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, ये भी है। उत्पादक जीवन जीने के लिए
शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है, इसका का पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। देखिए जो सही होगा वो अधिगम की कठिनाइयाँ व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, ये भी सही होगा, लेकिन इससे ज़्यादा बेटर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये ऐसे क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं, तो सीटेट के लिए भी इसमें से हमारी जो क्लास है सीटेट के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो यूपीटेट सीट के लिए तो सही से ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्पित किया जाता है। ए बहुबुद्धि सिद्धांत, बी सूचना प्रक्रम सिद्धांत, सी जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, या एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। तो इसलिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूचना प्रक्रम सिद्धांत। ये क्या है, जो सतत और व्यापक मूल्यांकन योजना है वो व्यापक शब्द सूचना प्रक्रम सिद्धांत में भी प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। कौन बल देता है? सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल का निरंतर परीक्षण, बी सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, या शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, या बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। तो इसलिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है। किस पर देता है? सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण नहीं हो जाएगा। सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए। तो इसलिए इसमें जब मूल्यांकन करेंगे तो उसमें मूल्यांकन में पता जो बच्चों की कमियां होंगी तो उसको हम पता लगाएंगे, और पता लगाने के साथ साथ उसका उपचार भी करेंगे। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन, या बी कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, सी कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, और डी ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन जो है शैक्षिक विकास के मूल्यांकन का अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मूल्यांकन से अभिप्राय है छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, छात्रों की अधिगम की सफलता असफलता का अध्ययन, या स्वाध्याय परीक्षण करना। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मूल्यांकन है वो छात्रों की अधिगम की सफलता और असफलता का पता लगाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कक्षा नायक उपदेशक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है। ए नैदानिक मूल्यांकन, बी फॉर्मेटिव मूल्यांकन, सी प्लेसमेंट मूल्यांकन, और डी संकलित मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संकलित मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है ए द्विध्रुवीय, त्रिमुखी, बहुआयामी, या इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन जो होता है वो बहुआयामी होता है, ना कि द्विध्रुवीय या त्रिमुखी होता है। वो क्या होता है? बहुआयामी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? ए 1947 के बाद, 1986 के बाद, 1960 के बाद, या 2005 के बाद। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का कार्य जो है वो 1960 के बाद प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन, यह कथन किसका है? मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करता है। ए एडम्स का, बी डांडेकर का, सी बेसल का, और डी हन्ना का। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडम्स महोदय ने कहा है कि मूल्यांकन करना
किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन क्षेत्रों किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ए एडम्स का, बी डांडेकर का, सी जे.डब्ल्यू. रेस्टन का या बेसल का। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डांडेकर महोदय ने कहा है कि मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन क्षेत्रों में किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन में शिक्षा कार्यों में बल दिया जाता है और व्यापक व्यक्तित्व से संबंधित परिवर्तनों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। यह कथन किसका है? डांडेकर का, बी एडम्स का, सी जे.डब्ल्यू. रेस्टन का या डी बेसल का। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे.डब्ल्यू. रेस्टन का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मूल्यांकन अनुरूप है किसके? उद्देश्यों के, प्रविधि के, सी विधि के या डी सिद्धांतों के। तो मूल्यांकन किसके अनुरूप होता है? तो मूल्यांकन विधि के अनुरूप है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विधि के अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान में मूल्यांकन ए पूर्णतया वैज्ञानिक तथा बहुविकल्पीय परीक्षण होना चाहिए, बी विद्यार्थियों के क्रियाकलापों के अंत में होना चाहिए, सी केवल विषय व प्रत्ययों को शामिल करें तथा प्रक्रिया व अभिवृद्धि छोड़ दें, डी क्या हो जाएगा? सभी क्रियाकलापों को एकीकृत भाग में होना चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी क्रियाकलापों को एकीकृत भाग में होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रांत पर किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा है? मतलब सत्र के जो अंत जो हमारा ईयरली जो एग्जाम होता है वो कौन सा मूल्यांकन के अंतर्गत आता है? वो संरचनात्मक मूल्यांकन, बी संकलनात्मक मूल्यांकन या सी सतत मूल्यांकन या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संकलनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। कौन सा? सत्रांत मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन के प्रकार हैं परिमाणात्मक, गुणात्मक, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो मूल्यांकन होता है वो परिमाणात्मक होता है और गुणात्मक होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, परिमाणात्मक मूल्यांकन के प्रकार में शामिल हैं मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, उपरोक्त सभी। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कहने का मतलब परिमाणात्मक जो मूल्यांकन है उसमें ओरल एग्जाम भी होगा, रिटन एग्जाम भी होगा और जो प्रैक्टिकल होता है वो भी होगा। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमाणात्मक मूल्यांकन में मापे जाते हैं आंकिक चीजों को, गुणों को, ए बी दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आंकिक चीजों को मापा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सतत मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शिक्षार्थियों की त्रुटि निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए या नहीं। तो इसलिए देखिए इसमें जो त्रुटि निकालना तो होगा नहीं, उपलब्धि को मापना भी नहीं होगा और उसमें निदान करना और उपचार करना, मतलब उनकी जो कमियां हैं उनको निदान करना और उपचार करना ही इसका सतत मूल्यांकन का अर्थ हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। कहने मतलब ये है कि जो बच्चों में कमियां हैं तो उसका पता लगाया जाए और जो है उसका उपचार किया जाए, मतलब कि उसको अच्छे से समझाया जाए जिससे वो दोबारा उस कमी को वो ना करे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
अगला क्वेश्चन है, इनमें से मूल्यांकन का उद्देश्य है ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी, निदान व वर्गीकरण, सी निर्देशन देना या उपरोक्त सभी। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से जो सभी हैं, कहने मतलब ज्ञान की जांच करना या निदान या वर्गीकरण निर्देशन करना, ये क्या है, सभी मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है परिमाणात्मक, निदानात्मक, गुणात्मक, उपरोक्त सभी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन के प्रकार हैं लिखित, मौखिक, साक्षात्कार या इंटरव्यू इसको बोलते हैं, और उपर्युक्त सभी। तो जो मूल्यांकन है, देखिए मूल्यांकन लिखित भी होता है, मौखिक भी होता है और इंटरव्यू के द्वारा भी होता है। इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षात्मक निरीक्षण प्रश्नावली किसके प्रकार हैं, ए परिमाणात्मक मूल्यांकन के या गुणात्मक मूल्यांकन के, ए बी दोनों के या इनमें से कोई नहीं। तो जो साक्षात्कार है, निरीक्षण है या प्रश्नावली है, वो गुणात्मक मूल्यांकन के प्रकार होंगे। नेक्स्ट, शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, डॉक्टर पटेल का, कोठारी आयोग का, रूसो का या बेसल का। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर पटेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता में शामिल है शैक्षिक स्तर की जांच करना, विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश या शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन या उपरोक्त सभी। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन लास्ट सेकंड हो जाएगा, मूल्यांकन शिक्षण एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए किस प्रकार का कार्य करता है, ए पुनर्बलन का, बी शिक्षण का, सी अधिगम का और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों में पुनर्बलन का कार्य करता है, किसका, उनको प्रोत्साहित करने का। अगला क्वेश्चन, छात्रों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन किस सन में शुरू हुआ, 1920 में, बी 1970 में, सी 1957 में या डी 1948 में। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1920 में छात्रों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन शुरू हुआ। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था हमारी क्लास का। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें, और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।